not worry, kids who are joining us for the first time. There are plenty of your seniors, plenty of the Spartans also sitting with you. Plenty of the offline children also sitting with you. So need not worry about anything. We'll be completing each and everything very quickly. And within 40 days, we'll be delivering you to the maximum. एक जो बोलते नहीं है कि भैया लॉन्च पैड जैसा कोर्स होने वाला है ये. आज से शुरू इसलिए क्या है, मैं ये कोर्स 30 डेज का भी कर सकता था और होली के बाद प्लान कर सकता था, पर मुझे लगा यार होली बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस लाएगी, लेकिन ठीक है कुछ तो फायदा मिलेगा ना यार. सो वी स्टार्टेड द क्लास बिफोर होली, वरना मैं पहले 30 डेज की सीरीज रखने वाला था. तो भाई नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, सब कुछ कवर कराएंगे हम लोग, सब कुछ. और आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर क्या क्या तुमको लिख कर आना है, भाई तुम्हारा भाई बैठा है उस पर छोड़ दो. तुम्हें क्या करना है, शाम का समय तुमने दे रखा है परसेंटेज बढ़ाने के लिए, मैंने तुमको सुबह का समय दे रखा है कॉलेज एंट्रेंस गिराने के लिए. कॉलेज एंट्रेंस की मॉर्निंग में प्रिपरेशन करिए. फतेह कोर्स ऑलरेडी चल रहा है. जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ऑल द बेस्ट टू यू. जितने बच्चे नहीं प्रिपेयर कर रहे, यू हैव एम्पल टाइम टू इनरोल. व्हेनेवर यू वांट टू इनरोल यू कैन इनरोल दैट, बिकॉज थोड़ा सा 10 दिन का समय देना ताकि बुक आप तक डिलीवर पहुंचा पाऊं मैं समय से. सो शाम के समय मैं पूरी तरह से आपका बोर्ड संभालने को तैयार हूं. ऑल द सब्जेक्ट्स, बीट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैं सारी जिम्मेदारी लेकर बैठा हूं. मॉर्निंग तुम एंट्रेंस संभाल लो, बिकॉज यही कोलैबोरेशन आपको किसी अच्छे कॉलेज में लेकर जा रहा होगा. अब आपके स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे हैं, आपके स्कूल वाले घर में गाड़ी भेज रहे हैं आपको बुलाने के लिए. सो वॉट एवर द केस कैन बी, यू डोंट गिव अ डैम टुवर्ड्स ऑल दो शिट्स. मॉर्निंग एंट्रेंस, शाम को एकेडमिक्स, बस ये बात करना है और इससे आपका सारा जीवन सफल होने वाला है. Those who want to enroll for फतेह, क्या करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है, फतेह बाय कर लेना जैसे ये खरीदा था. BHU बहुत अच्छा है. BHU भी इस साल एडमिशन CU सेट से लेगा, लेकिन अभी वेट फॉर द नोटिफिकेशन और स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस. सो शैल वी बिगिन नाउ. सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको, आपको हर क्लास का लाइव का रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा. नीड नॉट वरी. मगर मैं तुमको हमेशा सजेशन दूंगा, जब तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तुमको लगेगा कि सर कितनी बकवास कर रहे हैं, और यही जब तुम लाइव देख रहे हो तुम्हें लगेगा यार बकवास में भी मजा है. तो कोशिश यह करनी है कि सारी क्लासेस लाइव अटेंड करनी है, वरना इतनी सारी चीजें पाइल्ड अप हो जाएंगी कि यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट दोस क्लासेस. अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो वहां पे बोल दो सर अपने पढ़ा दिया, सिलेबस हो गया, बस बहुत, बस हमारा मन भर चुका है आपसे. अब जाओ और तैयारी करो, आप जाओ और क्लास करो, जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो करो. दैट विल बी इट फॉर यू. उससे ज्यादा, इससे बाहर किसी और की गलियों में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको. जितने क्वेश्चन दे रहे हैं, जितना स्टडी मटेरियल पढ़ाऊंगा, जितने आपको क्वेश्चंस करने के देंगे, बोर्ड का पेपर उन्हीं क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा. उनसे बाहर बातें नहीं हो रही होंगी. पर्टेनिंग टू कॉमर्स अभी बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी 7 बजे बात कर रहे होंगे आपसे. सो प्लीज 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 बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन शुभम जगदीश. और शुभम जगदीश आपको एक अच्छे कॉलेज की तरफ लेकर जाने की पूरी रास्ता तैयारी कर रहे हैं, कि रास्ता भी बनवा रहे हैं कि भाई साहब रेड कारपेट है, हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में आने वाले हैं. अच्छे दिन आए ना आए, बच्चे अच्छे कॉलेज में आ रहे हैं. सो जितना कर सकते हैं हम प्रयत्न वो सारा आपके साथ कर रहे हैं एट अ कॉस्ट. जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स का GST है वो हमारी फीस है बेटा. इसका मतलब कोर्स चीप नहीं है, कंटेंट तगड़ा है एट अ प्राइस विच यू गाइस कैन अफोर्ड इवन आफ्टर अफोर्डिंग अ ऑफलाइन क्लासेस. कहीं ऑफलाइन पढ़ भी रहोगे ना तो इतना कम प्राइस रखा है कि वो तुम्हारे माँ बाप कह देंगे अच्छा जितना कह रहा कर ही लो यार, दिन भर तो आता है तुम्हारे यूट्यूब में. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडे. एंड आज का दिन है थर्सडे का दिन, काफी अच्छा दिन माना जाता है हमारी तरफ हिंदू धर्म में. सो कोई बात नहीं, इफ यू बिलोंग टू एनी क्लास, इफ यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर, मैंने स्पार्टन्स की क्लास पे ये स्टार्ट भी किया था. सो नीड नॉट वरी, आपने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, आपको करना है, आपको नहीं करना है. लेट्स बिगिन विद द मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर. इट्स अ बिग चैप्टर ऑल टुगेदर, बहुत बड़ा चैप्टर है जो तुम्हें कवर कराना है मेरे को एक वीक के अंदर. एक वीक बोले तो आज से क्लास शुरू हो रही है. सो वी नीड टू फिनिश दिस चैप्टर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक. मतलब 20 होली से पहले पहले मार्केटिंग तुम्हारी हो लेगी. ठीक है ना, मार्केटिंग की सारी स्ट्रैटेजी तुमको समझ में आ जाएंगी होली से पहले पहले. तो भाई होली के पहले अगर मार्केटिंग तुम्हारी होली तो समझ लो तुम्हारे नंबर एटलीस्ट 10 से 12 कवर हो जाएंगे आने वाले पेपर में, इम्तहानों में. बस मार्केटिंग 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 और जिंदगी सॉर्टेड सॉर्टेड सॉर्टेड. ठीक है भैया. और अगर तुम्हारी मार्केटिंग चैप्टर में कुछ भी रुचि मैं डेवलप कर ले गया तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें BBA अगर तुम परस्यू करने वाले होगे किसी भी कोर्स से, तो वहां का एक माइनर सब्जेक्ट तो मार्केटिंग में दिला ही दूंगा.
बिकॉज आई ऑल्सो कंप्लीटेड माई MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। फाइनेंस मेरा मेजर था, मार्केटिंग मेरा माइनर था। तो हमने भी बड़ी फिलिप कॉटलर पढ़ रखी है, तो मैं मार्केटिंग को सोचूंगा तुम थोड़ा इंटरेक्टिव वे में लेकर जाऊं। मार्केटिंग इज नॉट एडवर्टाइजिंग, आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी टॉकिंग टू यू अलॉट। पहला दिन है, आज बात करने का दिन है। पहला दिन, आज सब्जेक्ट घुसेड़ने का दिन नहीं, दैट आई एम लाइक प्रो इन इट। मैं सब्जेक्ट आपके दिमाग में टाइम पर बैठा दूंगा, लेकिन देयर इज अ क्वालिटी विच वी नीड टू डिस्कस, बिकॉज मार्केटिंग एक चैप्टर नहीं है, मार्केटिंग एक स्ट्रीम है। हो सकता है मेरी आज बात करने से तुमको मार्केटिंग में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाए जिससे यू विल बी गोइंग एंड यू विल बी परस्यूइंग दिस सब्जेक्ट एज अ मेजर सब्जेक्ट इन द कमिंग टाइम्स। शुरू करें। आज हंसी मजाक होगा नहीं, यानी कि हंसी मजाक नहीं होगा, वो तो हर क्लास में ही होता है। हाँ देवांश भैया, फिलिप कॉटलर पढ़ा है, बहुत केस स्टडी सॉल्व किए हैं जी। सक्षम भैया, चलो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। मार्केटिंग हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले मार्केटिंग में हमको यह जानना है मेरी जान भाई, सुबह की बात अगर हम करें, सुबह से अगर हम बात करें, राइट द टाइम व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, वेक अप सेड, और जब तक तुम सोने जाते हो, तुम कॉमनली कौन कौन से प्रोडक्ट सब लोग इस्तेमाल करते हो? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, सोने के बाद, उठने से पहले और सोने तक तुम कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, उनके नाम बस लिख दो जो सभी इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कितना कॉमन निकल कर आता है। फोन, एक बच्चा बोला फोन, सर वॉशरूम में जाकर फोन पर उसका दीदार हो जाता है, वाह भाई वाह, जिंदगी सी बन जाती है। सर आपको क्या पता है? हाँ बेटा, हमें क्या पता है। कोलगेट, ब्रश, अरे ब्रश किस कंपनी का, कंपनी लिख के दिखाओ यार। फोन, अच्छा ठीक है भैया, फोन से ब्रश भी करते हो और पता नहीं क्या क्या, खैर वो सब छोड़ते हैं। तुषार राय, ओके, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुंदर नगरी, चौपट राजा, क्या बात है। वाईफाई सर, वाईफाई, हाँ, वाइफ मेरी नहीं आई है बेटा, वो ऑफिस में है तो वाइफ नहीं आई है, ठीक है। सोप यूज करते हैं, अरे जो नहीं नहा रहे हैं उनकी क्या बातें करें, वो कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। सेंसोडाइन यूज कर रहे हैं, क्या बात है। FMCG गुड्स यूज कर रहे हैं, सोनी टीवी देख रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, आईफोन लगा रहे हैं, वाह भाई वाह, शादी.com देख रहे हैं, टिंडर यूज कर रहे हैं सर, बम्बल यूज कर रहे हैं सर, क्या पता आपको। हर जिंदगी में अपन राइट स्वैप कर रहे हैं, हमको सब लेफ्ट स्वैप कर रहे हैं। वो सर वो भी कर रहे हैं सर। मामा अर्थ यूज कर रहे हैं प्रतीक, कोई बात नहीं, क्या बात है। वाटर यूज कर रहे हैं, शुभम जगदीश के वीडियो देख रहे, शुभम जगदीश के वीडियो तुम कद्दू देख रहे हो सुबह सुबह। वीवो यूज कर रहे हैं, क्या बात है। डिटॉल लगा रहे हैं, बैंडेड लगा रहे हैं, हाय दैया रे दैया। ओमेगल यूज कर रहे हैं, क्या बात है। ASL बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आओ जरा देखते हैं। देखो कुछ तो मैंने बता ही दिया था, कुछ लोग ब्रश कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कुछ पेंसिल पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई वॉज राइट व्हाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग दिस PPT, तो मुझे पता था मेरे बच्चे फोन तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। जिंदगी में मेरा बच्चा कुछ इस्तेमाल करे कि ना करे, चाहे कुछ भी इस्तेमाल करे ना करे, फोन तो करेगा, इसलिए फोन लिखा था, ठीक है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। क्या PUBG इस्तेमाल कर रहा है, फोन इस्तेमाल कर रहा है मेरा भाई। अब भले वो फोन इस्तेमाल कर रहा है और उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है ये कौन सा अलंकार है पता नहीं, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हु मेक्स दीज गुड्स एंड व्हाई? कौन बना रहा है इस तरह के पदार्थ, कौन बना रहा है इस तरह के पदार्थ, कौन बना रहा है? विच, हु आर द पीपल हु आर मेकिंग दिस कमोडिटीज? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेड बाय दिस कंपनी, जिसका नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और ये FMCG फर्म है। FMCG बोले तो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसको बोलते हैं FMCG, ठीक है ना भैया। HUL इसका नाम है। अब देखो इसमें से कितने प्रोडक्ट तुम लोग इस्तेमाल करते हो। ये वाला प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया है बहुत, ये वाला फेयर एंड लवली, और मैं बता रहा हूं तुमको, जिंदगी भर लगाया, 1 इंच भी गोरा नहीं हो पाया मैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं ये PPT लगा रहा था तो मुझे लगा था बच्चे में बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। ये ब्रीज से नहाए, फिर लक्स से नहाए, फिर ताजमहल से नहा लिए तुम, जिसका चेहरा साफ नहीं हुआ रिन लगा लिया उसने। तो तुम लोग मेजॉरिटी यही प्रोडक्ट्स यूज करते हो। सुबह उठ के सब लोग इसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने सराउंडिंग में देखता ही देखता है। बोलो हाँ भाई हाँ सर, देखते ही देखते हैं, सारे के सारे देखते हैं। हाँ निरमा देखते, पियर्स देखते हैं, पेप्सोडेंट देखते हैं, क्या बात है।
ताजमहल, ओहो ऑब्सेशन ऐप देखते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओहो क्या बात है, ओहो। चलो भैया अब तुमको बात बता रहे हैं ये होता क्या है, ये मार्केट में इतनी गणित चल क्या रही है। These firms undertake various activities to encourage the, भाई ये क्या बताया मैंने कि भैया ये फर्म्स जो है ना ये मार्केट में आई हैं तो क्या बढ़ाने के लिए आई हैं। सबसे पहले अपने गुड्स की डिमांड सब लोग बढ़ाना चाहते हैं, और गुड्स की डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई होगी। कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होगी तो ये कंपनीज कमाएंगी प्रॉफिट। ठीक है, हर कंपनी इसी 3 स्टेजेस में लगती है। हमको डिमांड बढ़ानी है। हमें डिमांड क्यों बढ़ानी है, क्योंकि हमें कैसे बढ़ानी है, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर को सेटिस्फाई होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। क्या ये बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा आइडिया समझ में आ रहा है मार्केटिंग का। अभी मैंने किताब भी नहीं खोली, मैंने आपको सिलेबस भी नहीं बताया, मैंने कोई बात नहीं की आपसे। समझ में आ गया तमन्ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर 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 सुपर, क्या बात है। तो तुम लोग से एक क्वेश्चन है, तुम लोग से एक क्वेश्चन है, सिंपल सॉर्टेड एक क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय अ मार्केट? पहला क्वेश्चन, हु इज अ मार्केटर, व्हाट कैन बी मार्केटेड एंड व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक्चुअल में ये चैप्टर मैं पिछले स्पार्टन्स के बैच में स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं अगर क्लास नहीं लेता तो बच्चे बोलते ओहो सर आप तो छुट्टी बड़ी लेते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन द एक्चुअल वे इन विच मार्केटिंग हैज टू बी टॉक टू यू इज दिस इज द परफेक्ट वे, बिकॉज क्वेश्चन आपके दिमाग में भेजने हैं। सो ये मार्केट क्या होता है सर? सर हम घर से निकलते हैं सदर बाजार, मार्केट है सर। हम मोबाइल खोलते हैं अमेजॉन, मार्केट है सर। और क्या क्या मार्केट है? बहुत सारी चीजें मार्केट है सर। वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट सर, वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। ओहो क्या बात है। फिर लिखा हु इज अ मार्केटर। अभी तुमको क्या ये सारे क्वेश्चन पढ़ के टंग ट्विस्टर नहीं लग रहा है? ये मार्केट क्या है, मार्केटर क्या है, ये मार्केट क्या करेंगे, और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? सत्यानाश हो जाए इसका। लग रहा है कुछ कुछ, कितने बच्चों को लग रहा है यार क्या है सर, ये क्या है, मतलब ये हु बहू जुड़वा वाली बातें हो रही हैं। चलो भैया धीरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम मार्केट किसको कर सकते हैं। व्हाट कैन बी मार्केटेड, व्हाट कैन बी मार्केटेड, एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर्स कैन बी टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। ऐसी कोई भी चीज जो किसी भी बायर के लिए कुछ वैल्यू रखती हो। मैं देखो तुमको इस समय क्या बेच रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं अगर आपने 2000 रुपए का हमारा कोर्स सब्सक्राइब किया, शुभम जगदीश आपके, अब ले जाइए घर में साबुन लगवाइए, उनसे पढ़वाइए, घर सफाई कराइए, 2000 में शुभम जगदीश खरीदिए, वाह भाई वाह। ऐसा हो रहा है क्या? एम आई सेलिंग अ प्रोडक्ट टू यू, एम आई सेलिंग अ प्रोडक्ट टू यू? आई एम सेलिंग अ सर्विस, बट वो सर्विस का तो एक प्रोडक्ट है ही ना। There is a product called Spartans. There is a product, a bundle of services is termed to be as a product. There is a product called Percentage Booster. There is a product called Fateh. There is a company which is doing all these things. आते हैं आगे और बताएंगे इसके बारे में। नोट करना है लवप्रीत, तुमने क्या नोट करना है क्या नहीं करना है आप छोड़ दो ना, ऑर्डर थोड़े ना लेने आई हो यार, मजे करो, आज पहला दिन है यार। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया। अब मार्केट क्या है? इट रेफर्स टू सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कितने तुम्हारे एक्चुअल बायर्स हैं और कितने तुम्हारे पोटेंशियल बायर्स हैं, वो अगर उनको दोनों को ऐड कर लिया जाए तो मार्केट है भाई। बताओ भैया, जैसे कि मैं ये बोलूं, जैसे स्पार्टन्स के जितने सारे बच्चे हैं, 800-900 जितने बच्चे स्पार्टन्स में हैं, 1000 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो स्पार्टन्स में जितने बच्चे हैं मान लेते हैं वो मेरे एक्चुअल बायर्स हैं। और जो YouTube की ऑडियंस से अभी जो बच्चे परसेंटेज बूस्टर में आए हैं वो मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं। या अभी जो और आएंगे इन द कमिंग टाइम, तुम्हारे दोस्त लोग पूछेंगे कि आज कैसा सेशन गया, तुम बताओगे मजा आ गया सर, ऐसा लग रहा था कपिल शर्मा हो गए हैं आज की क्लास में।
तो उनको बताओगे तो वो स्टूडेंट्स, वो तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे पोटेंशियल बायर्स हैं। तो मेरे एक्चुअल और पोटेंशियल बायर को अगर क्लब कर दो तो क्या वो मेरी मार्केट है? सारे आईएससी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग क्लास 12th एंड दे बिलोंग टू कॉमर्स स्ट्रीम आर माई मार्केट और नॉट? बात समझ में आ रही कि नहीं? सबको समझ में आ रही है? जय महेशमती। हाँ भैया, जय महेशमती। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट समझ में आ गया, व्हाट कैन बी मार्केटेड, तो तुमको समझ में आ गया। 3 प्रोडक्ट सर ने बता दिए। अ बंडल ऑफ सर्विस कैन बी टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है ना? नो मैटर व्हाट एंड नो मैटर हाउ यू विल बी डूइंग इट। मार्केटर क्या है? अब ये मार्केटर कौन है बदतमीज? ये क्या लिखा है? एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, seller analyzes the needs of the potential buyers and develops a market offering and persuades the buyer to buy the product. Situations of rare supply, the buyers may be taking extra efforts in persuading the seller to sell the product of to him or her. अब मुझे क्या लगा कि बच्चों को एक क्रैश कोर्स काइंड ऑफ चीज की जरूरत है, लेकिन क्रैश कोर्स मुझे टर्म नहीं अच्छा लगता है। क्रैश क्यों कर, अरे पढ़ने से पहले क्रैश कर जाओगे क्या? क्रैश कोर्स एक जरूरत थी जिसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन हो सके बच्चों का। वो बच्चे जिन्होंने पहले इनरोलमेंट नहीं किया, वो बच्चे जो पहले एडमिशन लेने से भूल गए, तो मैंने उनके लिए एक मार्केट ऑफरिंग बनाई। मतलब क्या लिखा है? सुना, सेलर एनालाइजेस द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर। मेरे पोटेंशियल बायर्स को जरूरत किस चीज की है, आइडेंटिफाई किया कि क्या नीड्स हैं उनकी। दूसरा क्या लिखा है? डेवलप्स अ मार्केट ऑफरिंग, मतलब उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट और सर्विस बनाया, एक मार्केट ऑफरिंग बनाई। एंड परसुएड्स द बायर टू बाय द प्रोडक्ट। उसके बाद एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पे बता दिया कि भैया ये है। परसुएड किया, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट। तो तुमको यह समझ में आ गया कि मार्केटर कौन है यहां पर? बात समझ में आ रही? मार्केटर कौन है यहां पर? मार्केटर मैं हूं। यहां पर मार्केटर मैं हूं क्योंकि मैंने यह प्रोडक्ट बनाया है, मैंने परसुएड किया है आप लोग को टू बाय अ पर्टिकुलर बंडल ऑफ सर्विस। बात समझ में आई? सबको आंखों के रास्ते क्या दिल में उतर रहा है? आंखों के रास्ते दिल में उतरा, ले गई मेरी जान हो रहा है क्या? चलो भैया चलो, क्या बात है जी सर, बिल्कुल। जुबा केसरी भी हो रहा है, वाह भाई वाह। लिखना कुछ नहीं है, ये सारी पीपीटी आपको मैं दे दूंगा, काहे को परेशान होता है तू? चलो भैया चलो। अब ये मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है साहब? हम गरीब लोग हैं साहब, हमें घर चलाना होता है, हम सरकारें चुनती हैं ताकि वो मुल्क चलाएं। सर सीधे सीधे बताइए आप, हमें पढ़ना होता है सर 5-5 सब्जेक्ट, हमने आपको चुना है ताकि आप हमें पास कराएं। मैंने कहा ठीक है, इतना बच्चे कह रहे हैं तो मान लेते हैं, है कि नहीं है? चलो भैया चलो। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या? इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग एंड कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अब सब लोग स्पार्टन्स परसेंटेज बूस्टर ऑफ फतेह को अपने दिमाग में रख के चलेंगे और उसकी बात करते हैं। भाई अगर मैं बोलूं कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है, आइडियली if my product belongs to class 12 students pertaining to ISC board, so मेरी target market क्या है? All the students in India who have taken commerce stream and belong to class 12th are my target market. Say yes or no. मेरा बंदा, मेरा प्रोडक्ट तो उसको नहीं बिक सकता ना जिसने साइंस ले रखी है, या कोई 9th में है, कोई 10th में है, या 11th में है, उसके लिए तो प्रोडक्ट नहीं है ये। Especially ISC students, and that to belong to class 12th, and that too they have taken commerce stream. They are my target audience, they are my target markets, right? अब क्या है भैया, मैंने टारगेट मार्केट डिसाइड कर लिया। अब क्या किया? गेटिंग एंड कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। सबसे पहले मैंने इस साल ना स्पार्टन्स का फुल ईयर कोर्स निकाला था, जिसमें तमन्ना, जिसमें कि अरहम, जिसमें कि शुभम, जिसमें कि शिव, दीज वर द स्टूडेंट्स हु वर एनरोल्ड। वो कब निकाला था? इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड इन विच 150 स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड। वो साल के स्टार्टिंग में निकाला था। उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने क्या किया? गेटिंग द कस्टमर्स पहले केस,
दूसरा क्या है, कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर बेस। कीपिंग एंड ग्रोइंग मतलब क्या, फिर आया स्पार्टन सेमेस्टर 2, फिर आया है परसेंटेज बूस्टर, फिर बीच में आया फतेह। तो कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स। बात समझ में आ रही है? अरे देवांश, तुम्हें भूल जाए हो नहीं सकता है, और तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। अरे रत्निका भी है जो मेरी हैंडराइटिंग के लिए टोकती रहती है हमेशा, वो भी हमारे तभी की बैच की लड़की है। अमूल्य है, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है भैया, फिर क्या लिखा, थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अब भाई पहले स्पार्टन्स वाले बच्चे हैं, उन्होंने कहा सर मजा आ गया, मजा, हम तो ऑफलाइन पढ़ेंगे ही नहीं, और हमारा रिजल्ट भी ठीक आ गया। फिर आया स्पार्टन्स 2.0 सेमेस्टर 2 के लिए, बच्चे बोल रहे सर वाह भाई वाह, हमें ऑफलाइन जाने का मन ही नहीं करता, या हमें भी नहीं करता भाई। फिर आ रहे परसेंटेज बोल रहे हैं, परसेंटेज बूस्टर वाले बच्चे, जिनको लग रहा है अब 2-3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद समझ में आ गया कि सुपीरियर कस्टमर वैल्यू मिल रही है जो हमें नहीं मिलती है हमारे ऑफलाइन में। अच्छा, कितने बच्चों को ये बताओ, कितने प्रतिशत भारतीय ये समझते हैं कि अगर मेरी क्लासेस मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएं, लाइव तो मिले ही मिले, रिकॉर्डेड भी मिल जाएं, तो तुमको एक एडिशनल एडेड एडवांटेज मिलता है। तो लिखा इट कैन बी डिफरेंट। आप लोग ऑफलाइन की क्लास में जाते थे, ऑफलाइन की क्लास में आते थे, ऑफलाइन में थोड़ा पर्सनल टच जरूर होता है। हाँ बेटा क्या कर रहे हो, तुम बताओ क्या कर रहे हो, तुम अपने दोस्त के साथ जाते थे, आराम से क्लास में बैठते थे, मजे से पढ़ते थे, वो अच्छी फीलिंग है। लेकिन वहां पर तुम अगर मान लो किसी एक क्लास में नहीं गए, तो अगले दिन तुमको लगता नहीं तुम्हारे साथ जय जय शिव शंकर हो रहा है? तुम्हें ऐसा लगता कि अगले दिन क्लास में जाओगे सर सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है और कुछ हो गया है? ऐसा लगता था कि नहीं? मेरे साथ होता था ऑफलाइन क्लासेस में। कितने बच्चों को लगता है ऐसा? एक दिन क्लास में नहीं गए, अगले दिन लगता है कि ओ भाई ऐसा क्या कमाल कर दिया था सर, क्या है एक दिन पहले, बताइए। ऐसा होता था हमारे साथ। लेकिन इवन जब से हम लोग अपनी लाइव, देखो टेकिंग लाइव क्लास इज इजी, रिकॉर्डिंग दैट लाइव क्लास विल एड योर कॉस्ट अननेसेसरीली, सर्वर कॉस्ट। तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट वी आर डूइंग इट बिकॉज क्या है, सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, ये ऑप्शन है, सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, ये करना ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग है ये। प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है? अभी मैंने किताब नहीं खोली है, अभी मैंने तुम्हारा चैप्टर स्टिमुलेट कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ऐसे वाह भाई वाह सर की मसाज हो रही है, ऐसा लग रहा होगा। मार्केटिंग के बारे में थोड़ी जज्बात निकाल रहा हूं बस। अभी प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, मतलब हमारे कस्टमर की जरूरत क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में जरूरत क्या है, लोग किस तरह का प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। दूसरा, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। पहले तो हमने पता लगा लिया कि हमारे कस्टमर को चाहिए क्या, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना लिया। तीसरा क्या है, कस्टमर वैल्यू, उसमें ऐसी वैल्यू ऐड कर दी जो हमारे कंप्यूटर नहीं ऐड कर सकते। और चौथा क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म, उठा के प्रोडक्ट बेच दिया, अभी ऐप पर बेचा, कल की डेट में हम लोग ऑफलाइन बेचते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपने नीड आइडेंटिफाई करनी है, नीड आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद क्या है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना है। उसके बाद से क्या है, उसके लिए कस्टमर वैल्यू क्रिएट करनी की, इफ आई विल बाय दिस प्रोडक्ट इट विल क्रिएट एन एडिशनल वैल्यू टू माई लाइफ। और उसके बाद क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म, कहां से मिलेगा, किस प्रोसेस से मिलेगा, ये पूरा कर डाला। बात समझ में आ रही है? इसको मैं तुमको याद करने के लिए बोला था, तो ICCE आइस लिखना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, हो नहीं पाया। क्लियर है? अब तुमको एक बात बताऊं, तुमको मार्केटिंग का मतलब, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस? मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग।
टेल मी वेरी ऑनेस्टली, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, अब क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग मतलब क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर्स। ऑनेस्टली बताना, अपने घर में, अपने मोहल्ले में बंदे बंदियों से पूछो तो सब बोलते हैं मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग है। 99% जनता मार्केटिंग को एडवर्टाइजिंग बोलती है और मार्केटिंग को सेल्स बोलती है, सेल्स को एडवर्टाइजिंग बोलती है, एडवर्टाइजिंग को सेल्स बोलती है। और अगर तुम यही बात अपने साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट से पूछ लो तो बोले ये बकवास चीज है, ये इंजीनियर बनूंगा मैं टीवी बनाऊंगा, मैं फ्रिज खोल के सही कर दूंगा, मैं ट्रांसफार्मर सही कर दूंगा। अबे तुम करोगे तब हम जब तुमको बताएंगे तुमको बनाना क्या है बे। प्रमोशन इज नॉट मार्केटिंग। एक्चुअल में मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग रिसर्च होता है। मार्केटिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। तुम्हारा बिजनेस का बैकबोन मार्केटिंग है। बोलते नहीं है हमें सर बिजनेस करना है, हमको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस काहे का बिजनेस करोगे? वो तो नहीं पता सर, करना है मगर सर वो नहीं पता, आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनेंगे। काहे के बनेंगे सर? वो तो नहीं पता सर। अब तक तुम्हें पता क्या है? तुमने मार्केटिंग की तो बोला अरे मार्केटिंग तो तब करेंगे ना जब पता चल जाएगा कि इसे करना क्या है हमें। अबे साले, अबे मार्केटिंग मतलब यह पता लगाना कि तुम्हारा कस्टमर क्या होगा और तुम्हें बनाना क्या है। तुम मां बाप को तो बना ही रहे हो, पर मार्केटिंग का मतलब क्या है? विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट और विच काइंड ऑफ सर्विसेज डू यू वांट टू एंटर इनटू एंड व्हाट विल बी योर पॉसिबल टारगेट मार्केट। बनाओगे किसके लिए? तुम लोगों ने, सभी लोगों ने सब लोगों ने नाम सुना है फर्स्ट क्राई। सबने सुना है फर्स्ट क्राई। तुम लोगों ने बचपन में उसके सामान खरीदे हैं, आगे चल के तुम्हारे बच्चों के लिए अब तुम सामान खरीद रहे होगे। सबने सुना है फर्स्ट क्राई, सुना है? फर्स्ट क्राई सबने सुना है? क्या बात है। फर्स्ट क्राई किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है? फर्स्ट क्राई किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है? बच्चों के टाइनी टॉट्स, 3 साल 4 साल तक, जब से बच्चा पैदा हो जाए, 10 दिन के बच्चों से लेकर, 1 दिन से बच्चों से लेकर, इन्फेंट से लेकर 3 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल तक के बच्चों के लिए बनाता है। तो वो हमेशा बेबी प्रोडक्ट्स बनाता है। बेबी प्रोडक्ट्स में उसके पास सारी रेंज है, कपड़ों से लेकर, नैपी से लेकर, झूले से लेकर, मम्मियों के कपड़े भी हैं उसके पास। ठीक है ना, बात समझ रहे हो आप? तो रिलेटेड टू बेबीज फर्स्ट क्राई ने अपना पूरा मार्केट पोजीशनिंग कर रखी है। सो अगर तुमको यह सब सुनने में अच्छा लग रहा है और तुम्हारे दिमाग में स्टिमुलेशन हो रहा है, समझ लो तुमको बीबीए में एटलीस्ट मार्केटिंग तो पढ़नी है, मेजर नहीं तो माइनर सही। मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है यह बताना कि आगे जमाने में किस तरह की प्रोडक्ट्स की नीड आएगी। जब तुम रिसर्च करोगे तब इंजीनियर्स बनाएंगे। और जो लोग एडवर्टाइजर्स होते हैं, जिनको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में हमको निकालना कैसे, वो एडवर्टाइजिंग है। जो लोग बेचने में अच्छे हैं वो सेल्स में जाएंगे। अलग अलग फील्ड है मेरे भाई। कई साल पहले आफ्टर 2014 आई वॉज टीचिंग दिस पर्टिकुलर मार्केटिंग सब्जेक्ट टू एमबीए स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। तब मैं वहां पे मार्केटिंग पढ़ाता था। तो मार्केटिंग पढ़ाने के लिए मुझे लगता था कि एक एक साल में मार्केटिंग ही पढ़ा रहा हूं, एक एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में ही लगाऊं कि ये प्रोडक्ट डेवलप कैसे होगा। मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं। आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर मैंने प्रोडक्ट डेवलप किया है। फतेह को बनाने में 3 साल लगे हैं। 3 साल से उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ट्रायल रन, ड्रायल रन, ऑफलाइन चलाया है हमने उसको, देन इट इज लॉन्च्ड। स्पार्टन्स 2 साल से काम चल रहा है उसके ऊपर, देन इट इज लॉन्च्ड। परसेंटेज पूछता है कि एक बार सीरीज निकाल चुका हूं मैं, देन इट इज लॉन्च्ड। तो रिसर्च किया है, अब उसको प्लेस कैसे कर रहे हैं मार्केट में, दैट इज द थिंग विच यू नीड टू लर्न अ लॉट। सो मार्केटिंग क्या है, कुछ कुछ बातें दिमाग में घुस रही हैं एवरीबॉडी? इट्स अ लंबा प्रोसेस एंड सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग की फील्ड वाला कमाएगा। इंजीनियर्स नहीं कमाएंगे, सेल्स पर्सन नहीं कमाएंगे। कमाएगा कौन सबसे ज्यादा? मार्केटिंग रिसर्च की फील्ड में जाने वाले लोग, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में जाते हैं वो लोग। खैर आगे बढ़ें।
इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में, कुछ कुछ इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा हूं मेरी जान? अच्छा, मैं तुमको कुछ बात और बताना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। सुन लो खाली, इसको बहुत डिटेलिंग में नहीं जानना है। सबका पीडीएफ मिलेगा। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आई एम लाइकिंग दिस सब्जेक्ट, तो मैं तुमको ये पीडीएफ दे दूंगा। इसमें पीडीएफ में आपके सिलेबस के हिसाब से चीजें नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएंगी, थोड़ी कम भी मिल सकती है। दिस पीडीएफ इज मेंटेन्ड सो दैट कि बच्चे के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। चलेगा ना? चलो भैया, मैंने बताया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कुछ फिलॉसफीज हैं। क्या फिलॉसफीज हैं? अब यहां पर ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाले गए। कुछ लोग बोलते हैं मार्केटिंग एक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अब तुमको यह सुन के फिर से लगेगा भाई साहब यह है क्या, यह है क्या सर? फिर हमको टंग ट्विस्टर सिखा दिया आपने, बताइए कोई तरीका होता है? हाँ, मैं बीकॉम परस्यू किया था, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो, इसीलिए आपसे बोलता हूं बीबीए परस्यू करना है। तो जरा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। अब तुम ये बताओ, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट बनेगा कहां पर? फैक्ट्री में। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये तुम्हें मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से तुमको इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं तुमको। ठीक है ना भाई? ठीक है भैया, फैक्ट्री में स्टार्ट हुआ। अब इसका मींस क्या है? प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड वेयर दे आर अफोर्डेबल एंड वाइडली अवेलेबल। एंड फोकस होता है, प्रोडक्शन टीम का फोकस ये होता है कि हमको सामान सबसे सस्ते दामों में बनाना है। प्रोडक्शन टीम का, अगर मान लेते हैं कल की डेट में तुम एक प्रोडक्शन मैनेजर बनने वाले हो, होपफुली इंजीनियर्स बनते हैं वैसे तो, लेकिन अगर तुम भी बन रहे हो, यू आर इनटू अ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये स्टार्ट होता है फैक्ट्री के अंदर। ऑब्जेक्टिव होता है लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मींस क्या होता है भैया? वहां बनाएंगे जहां सबसे सस्ते दामों में बन जाए और जहां पर ये उसके प्रोडक्ट्स वाइडली अवेलेबल हो। बात समझ में आ रहा है? बेटा कॉमर्स है सुमित, क्या बोल रहे हो मेरी जान तुम? अब जरा देखते हैं ये एंड कब होता है। प्रॉफिट थ्रू मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हैव यू हर्ड अबाउट अ कंट्री कॉल्ड चाइना? एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट चाइना कंट्री। चाइना का सामान हर देश में बिकता है क्योंकि चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करना है सबसे कम प्राइसेस में। तो इनका प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट आता है मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। When it is to be used, demand for a product is more than the supply of a product. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जिस तरह की गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई नहीं हो पा रही है। डिमांड इतनी ज्यादा, सप्लाई नहीं हो पाएगी, उस केस में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहां पर लिमिटेशन क्या है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की? कि भैया कंपटीशन, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, ये सब गई भाड़ में। ठीक है, हमको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, नहीं बनाना है, खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमसे मतलब नहीं, हमको बस बनाना ही बनाना है। इतनी सेल्स है, इतनी डिमांड है कि हम उसको ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो वहां पर कस्टमर की नीड्स, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, वो सब गया चूल्हे भाड़ में। बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा तुम्हारे बात दिमाग में पहुंचा है, हाउएवर दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक। हां, प्रोडक्ट जब भी आप लार्ज मास स्केल में प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी। सब दिया जाएगा मोनिका, सबका हिसाब होगा, परेशान नहीं हो। समझ में आया बात सभी को? इज इट, हैव आई मेड दिस पॉइंट रियली क्लियर टू यू ऑल? सुपर्ब गाइस, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। हां, कोविड के टाइम में सैनिटाइजर। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कहां से होता है? फैक्ट्री से ही स्टार्ट होता है। अब यहां पर काम क्या होता है? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पर काम हो रहा है, मास प्रोडक्शन पे काम नहीं हो रहा, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे काम हो रहा है। इट फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। इट एंड्स विद प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा सामान बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। आईफोन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। आईफोन मास स्केल पर प्रोडक्शन नहीं करना चाहता है,
आईफोन हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के साथ इनोवेशन ले आना चाहता है, कस्टमर वैल्यू इंक्रीज करता है, प्रॉफिट भी कमाता है, लेकिन किससे? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से। व्हेन कस्टमर एडमायर द प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी, वहां पर हमको इस तरह के प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है। लिमिटेशन क्या होता है? कंपनी समटाइम्स डू नॉट रियलाइज व्हाट द एक्चुअल नीड ऑफ द मार्केट। एन एग्जांपल, कस्टमर डिमांडिंग ब्रांडेड पिज्जा देन लोकल पिज्जा। आज की डेट में हम तुमको पिज्जा खाना होगा तो हम डोमिनोज या पिज्जा हट ही जाएंगे, किसी मिंटू पिज्जा कॉर्नर पे नहीं खाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, सैमसंग भी है बेटा। मिंटू पिज्जा कॉर्नर पे अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाके तुम डेट पर नहीं ले जाओगे, जब भी जाओगे तो डोमिनोज या पिज्जा हट पे ही जाओगे। सर अब गर्लफ्रेंड ही नहीं है, डेट पर ही नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, अकेले जाओ, तन्हाइयों के साथ तुम भी जीना सीखो। बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आया? अब ये सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है सर? सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है सर? क्वालिटी पे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्वांटिटी। कोई तुमसे अगर ये पूछ ले कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले तुमसे, तो मतलब अगर तुम किसी इंटरव्यू में बैठे हो, लेट्स से तुम्हारा क्राइस्ट का रिटर्न निकल गया है, वो तुमसे पूछ लेता है हैव यू स्टडीड मार्केटिंग, या तुमसे पूछ लेगा तुम्हें मार्केटिंग में जाना है, और तुमसे ये अगर पूछेगा कि मार्केटिंग की फील्ड में तुम बीबीए करना चाहते हो, तो तुमसे अगर पूछा कि प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अंतर क्या होता है, तो ऐसा मुंह गंदा समझ बना के चलाना जैसा है तुम्हारा। हैं? ये क्या है सर? ये तो नहीं पता है सर। ये सब मत करके चलाना, बेइज्जती मत कराना, पता के चले आना। सर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में फोकस इज ऑन प्रोडक्शन, मोर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ऑफ कमोडिटीज, whereby companies are earning profits through sales maximization, whereas in product concept customer is the focus, and we are building some quality products, and we are realizing profit through customer satisfaction through providing quality products। बता के चले आना। ऐसा इंटरव्यू में जवाब देना, गधों की तरह मत बन जाना वहां जाके बेइज्जती करा चले, हम तो जानते नहीं है। अगर तुमने ऐसा जवाब दिया, हम इधर घूम जाएंगे, हमारा बच्चा ही नहीं है सर, ये आपका ही बच्चा है सर, रख लो। एक्सेंट के साथ बोल के आना, तमन्ना सही बता रहा हूं, क्राइस्ट में तो एक्सेंट भी देखेंगे वो। अब आते हैं अपन सेलिंग कॉन्सेप्ट पर। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है भैया, यहां पर भी जो सेलिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, सेलिंग का भी स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री ही है, फैक्ट्री से ही शुरू होती है सेलिंग। और सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, फोकस क्या होता है? एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स टू मेक कस्टमर्स बाय व्हाट इज ऑफर्ड। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहां पर एंड होती है? सेल्स वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर कैन बी परसुएडेड एंड अट्रैक्टेड, कस्टमर्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड मेनी टाइम्स, एंड द फर्म में लूज इट्स इमेज। फॉर एग्जाम्पल, फर्म सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं। लेट्स से आपको किसी ने बेवकूफ बनाया। वो कितने बच्चों को याद है एक स्कैम आया था थोड़े दिन पहले, 250 रुपए में मोबाइल फोन, 250 रुपए में मोबाइल फोन। कितने बच्चों को यह आया था? याद है टीवी में ऐड आया था, फ्रीडम 251 का एक फोन लॉन्च हुआ था थोड़े दिनों पहले तक, 250 रुपए में स्मार्टफोन दे रहे थे भाई, फ्रीडम 251। यस 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 यस। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तुम लोग से 100 रुपए पे बुकिंग ले ली कि आओ भैया पूरी इंडिया 100 रुपए पे हमको बुकिंग करा लो, तभी तो मिलेगा तुम्हें वो फ्रीडम 251 का फोन। सबने करा ली बुकिंग, और वो लोग निकल लिए यहां से, पैसे लिए निकल लिए, कोई मतलब नहीं किसी से, तुम्हारे साथ हो गया फ्रॉड। अगर अब कोई मार्केट में प्लेयर आएगा और वो बोलेगा भाई साहब 250 रुपए का हम भी फोन दे रहे हैं, तुम भी ले लो, क्या दोबारा बनोगे? दोबारा उल्लू बनोगे क्या? मनन कह रहा था मेरे को मिल गया था, वेरी गुड मनन। बात समझ में आ रहा? तो अगर किसी कंपनी का मोटिव सेल्स है, और अगर वो डिलीवरी अच्छी नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, सर्विसेज अच्छी नहीं दे पा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पर उनका बिजनेस आगे सक्सीड नहीं करता है। इसलिए जितना भी आप ऑफरिंग दे रहे हैं मार्केट में, जितनी भी ऑफरिंग दे रखे हैं मार्केट में, उसकी सर्विस क्वालिटी लेवल बढ़ाइए, सो दैट यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। समझ में आई यहां तक बात? कोई बात नहीं मोनिका, एक बार ही कटवाते हो, बहुत अच्छी बात है, तुमने कुछ सीख लिया मेरे से। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी तक तो मैंने बता दिया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, और मैंने आपको यह बता दिया कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है। सेलिंग कॉन्सेप्ट फैक्ट्री से क्यों चालू होता है? क्योंकि सेल्स कहां पर होती है? फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, वहीं से लेके जाओगे गुड्स।
कि सेलिंग करने के लिए कहीं मार्केट में गुड मिलना है तुमको? अबे भैया क्या बोल रहे हो यार, भगवान से तो डरो कम से कम थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एनालाइजिंग मार्केट कंडीशंस, किस तरह के प्रोडक्ट्स की मार्केट में जरूरत होने जा रही है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक, अंडरस्टैंडिंग, यू फोकस क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। एंड कहां होता है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप प्रोडक्ट बना रहे हो जैसा कस्टमर्स को चाहिए और वो प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से बढ़िया होना चाहिए। आई शुड क्रिएट अ प्रोडक्ट विच इज वे बेटर देन माई कॉम्पिटिटर। अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हूं तो मार्केटिंग का आपने हल निकाल दिया, आपकी मार्केटिंग बढ़िया है। बात समझ में आ रहा है? मार्केटिंग में पैसा कहां से आता है, एंड कहां पे होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे आपने किया, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। When it is to be used, customer have wider choice of the product and firm faces intense competition. Limitation क्या है, companies forget the interest of the overall society. कई बार ऐसा करने में सोसाइटी के बारे में सोचना भूल जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डेल कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऑब्सेशन आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। शो ऑफ करना नहीं छोड़ेंगे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। देखो मैंने मार्केटिंग आज पढ़ाई नहीं है तुम्हें, मैंने मार्केटिंग सिखाने की कोशिश की है। अगर मेरा थोड़ा सा भी ये आज की क्लास तुम्हारे लिए सक्सेसफुल हो जाए, 2% कॉन्सेप्ट भी तुम सीख जाओ तो समझ लेना बिल्कुल तुम्हारे लिए मजेदार चीज है। अब ये तुम कॉन्सेप्ट किताब में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये चैप्टर सीखने के बाद कोई भी इंटरव्यू आने वाला हो तुम क्रैक कर लेना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एनालाइजिंग मार्केट कंडीशंस एंड सोशल इश्यूज। मार्केट कंडीशन तो यूज होती है, वहां पर तो दिमाग लगाते लगाते, लेकिन मार्केट हमारी सोसाइटी में क्या सोशल इश्यूज है जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है, मींस क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक। भाई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टेक्निक यहां पर इस्तेमाल होगी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी फॉलोड बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। अब यहां पर क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से प्रॉफिट कमाएंगे और सोसाइटी वेलबींग से भी कमाएंगे। अब देखो आज की डेट में आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कार्स आती जा रही हैं, टाटा लेकर आ गया, टेस्ला तो कई साल पहले लेकर आ गया था। तो वहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छा दे रहे हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाई होने वाला है और सोसाइटी की भी नीड्स फुलफिल हो रही है कि भाई इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटेड मतलब अकेले एक फैक्टर नहीं लगता, कई सारी टीम लगती, कई सारी फैक्टर्स लगते हैं, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। आगे बढ़ते, वेर इट इज टू बी यूज्ड, कस्टमर इज कंसर्न्ड अबाउट सोशल वेलफेयर एंड इश्यूज। लिमिटेशंस क्या है, प्रॉफिट्स में बी रिड्यूस्ड टू फुलफिल सोशल इश्यूज। कई बार ऐसा होता है कि भैया आप इस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जिसमें सोसाइटी का फायदा हो जाए, लेकिन उस केस में क्या होता है कि भैया आपका ही फायदा नहीं हो पाता है। कई बार ऐसी लिमिटेशन है इस चीज के लिए। और क्या है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ऑफरिंग बर्गर्स विद लॉ फैट्स आर सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स। भाई क्या है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट है भैया, हम तो मार्केट में ऑफरिंग भी कर रहे हैं भैया, सामान भी दे रहे हैं और लो फैट भी दे रहे हैं, तो ताकि सोसाइटी का भी भला हो जाए। हमारे ऐसे लोग बर्गर खा भी लें और मोटापा भी ना आए, तो जिंदगी में बस सॉर्टेड है सब कुछ। और क्या समझ में आ गया सबको? ये 4 कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाउएवर दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, हाउएवर दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट सो दैट तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ जाए मेरी जान। क्या यहां तक बात समझ में आई है? क्या यहां तक बात समझ में आई? हाँ, डाइट कोका कोला बिल्कुल सही है। अब ये मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर क्या है? सर मार्केटिंग तो बहुत देर से बता रहे हो, हम तो अभी तक यही समझते थे कि मार्केटिंग और सेलिंग एक सेम चीज है सर। तो ये मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर क्या है? मार्केटिंग का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। भाई देखो ये जब मैं डाल रहा था कि मैंने ग्लोब बनाया, ग्लोब में बनाया ये दीदी जो पता लगा रही हैं कि दुनिया में किस तरह का प्रोडक्ट बनाऊं, कस्टमर्स के लिए मैं कैसा प्रोडक्ट बनाऊं। देखो भैया इन दीदी को ढूंढ रही हैं ये, वाह भाई वाह। मार्केटिंग का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, डेवलपिंग प्रोडक्ट एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। बात समझ में आ रही है? कौन है ये दीदी? ये दीदी जा चुकी हैं, पता नहीं कौन है ये। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब सेलिंग क्या है मेरी जान, सेलिंग क्या है? सेलिंग क्या है भाई? अभी सेलिंग क्या है? सेलिंग क्या है? ये दीदी जो बैठी हैं ग्लोब के ऊपर,
ये पता लगा रही है एज्यूम्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स, कितना डिमांड आएगी, कितना बना के रखें। अगर मान लेते हैं ये वाली दीदी ने बताया कि हम लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उस रेस्टोरेंट में बेचेंगे केवल और केवल बर्गर्स बेचेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पता लगा लिया कि बर्गर बेचना है। अब ये बता रही कितना बर्गर बेचेंगे, कितने मार्केट में कितने लोग आएंगे, कितनी सेल्स होगी हमारी। बात समझ पा रहे हो? अरे दो दीदी आए मेरे पास, क्यों टेंशन लेते हो? Burgers, yes, exactly, with the lower epiglottis and that accent, which is a fake accent. Okay, चलो बढ़े आगे। सर एक और एग्जांपल दीजिए सर, एक और दीदी को लेके आइए हमारे बीच। चलिए भैया देखते हैं। तो अभी स्कोप क्या है? ऑब्वियसली बात है, मार्केटिंग के अंदर सारी चीजें आएंगी। मार्केटिंग हैज अ वाइडर स्कोप, इट इंक्लूड्स सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग एडवर्टाइजिंग आती है। मार्केटिंग पापा हैं, सेलिंग एडवर्टाइजिंग बच्चे हैं उन्हीं के, तो बाप से बदतमीजी नहीं करनी है। प्रोडक्ट क्या बात करें, यहां पर सेलिंग में क्या आता है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट एज फार एज स्कोप इज कंसर्न। हाँ दीदी ने कीटो डाइट कर लिया, एग्जैक्टली, तभी ऐसी पतली सी हो गई हैं ताकि नजर ही ना आए। हाउएवर ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है मुझको। मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? देखो पैसा ही पैसा, ये अनिकेत है, ये अनिकेत है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। और ये शिव है, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो शिव, तो तुम देखना, तुम पैसों पे उड़ान करने वाले हो SLW कहीं के। प्रॉफिट बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये पैसा कमा रहा है लेकिन इसका कस्टमर देखो कितना खुश है, वाह भाई वाह। कस्टमर कह रहा है भाई जिंदगी बना दी, देखो तो इस कस्टमर को, ये प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन किससे? कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। प्रॉफिट कमा रहा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। अब ये कैसे कमा रहा है? प्रॉफिट बाय हाई सेल्स वॉल्यूम, ज्यादा बेचेंगे ज्यादा रोकड़ा कमाएंगे। आइए भैया आइए, ज्यादा बेचेंगे ज्यादा रोकड़ा कमाएंगे। यहां क्या, कस्टमर उड़ा चला जा रहा है भाई, उड़ रहा है, देखो तो उड़ रहे कहीं चला ना जाए। यहां ये पैसा कमा रहे हैं भाई, 500 बेच दिया, 800 बेच दिया, 1000 बेच दिया। ठीक है ना भैया, बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में तो आ रही है, क्या कर सकते हैं, हमें तो वो समझ में आ रही है पर उससे हम समझ में नहीं आ रहे हैं सर, क्या करें बताइए? कुछ ना करो, पढ़ लो। अब आगे देखते हैं भैया, फोकस के हिसाब से डिफरेंस क्या है। एफर्ट्स आर बायर ओरिएंटेड, हमारा क्लाइंट क्या मांग रहा है वैसा सामान बना दो। ये नहीं कि छाती पीट के जो हमें मन करेगा वो हम बेचेंगे, पागल हो क्या बे? जैसा बायर मांग रहा है वैसा का सामान बनाओ। एफर्ट्स आर बायर ओरिएंटेड। फिर क्या है यहां पर? एफर्ट्स आर सेलर ओरिएंटेड, हमको बेचने का तो बेचने का, हमको नहीं मतलब बायर क्या मांग रहा है, कस के बेचो, वो सेलर है। बात सबको समझ में आ रही है? 5 बजे ये सर की क्लास है, 2 मिनट और रुक जाओ, या सर से बोलो 5 मिनट बाद क्लास शुरू करें। अब एक और डिफरेंस देख लो भैया, कहां से स्टार्ट होती है मार्केटिंग? कहां से स्टार्ट होती है? बिगिन बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज आफ्टर सेल। भैया सामान बनने से पहले मार्केटिंग स्टार्ट है और खत्म कब हो रहा है? खत्म होता है आफ्टर द सेल्स प्रोसेस, और होता है खत्म ही नहीं होता आज की डेट में। एफर्ट्स आर मेड फॉर अ प्रॉफिटेबल सेलिंग, दैट इज इट। यहां तक आई होप तुम्हें समझ में आ गई होंगी। एक और देख लो भैया, अप्रोच क्या होता है? इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स। भाई इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि भैया कस्टमर क्या मांग रहा है उसको वैसा सामान दिया और उससे पूछ लिया मजा आया कि नहीं आया भाई साहब, तो वो उसे बोलेंगे मार्केटिंग। यहां पे क्या है? सेल हुक और बाय क्रुक। भाई हमको बेचना है, चाहे बुद्धू बनाओ, चाहे पागल बनाओ, चाहे आशिक बनाओ, चाहे दीवाना बनाओ। आजकल इंस्टाग्राम में लड़कियां भाई कच्चा बादाम पे डांस कर रही हैं, उसी वही इन्फ्लुएंसर है हमारी, उन्हीं को कस्टमर फेयर एंड लवली वाले आते हैं, कहते हैं दीदी हमारा फेयर एंड लवली भेज दो, और हमारे जैसे लड़के बेवकूफ बन जाते हैं। दीदी ने दिखाया, वो गोरी हो गई, हमने लगाया, हम वहीं के वहीं रह गए। खैर क्या बात करते हैं, जैसा भी है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुप्रीमेसी क्या है? कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। यहां पर क्या है भैया? लेट द सेलर बी द किंग इन द मार्केट। यहां बेचने वाला महान, यहां कस्टमर महान। ठीक है ना भाई, क्या कर सकते हैं यार। और ये कुछ आंसर्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, एंड दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। बस आज चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा भी मजा आ गया हो ना तो बोल दो यार सर मजा आ गया सर, यार क्या बात है सर। आज परसेंटेज बूस्टर की पहली क्लास है सर, जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है मेरे लिए। अगर मजा आया शाम को 7 बजे मिलते हैं,
मजा आया तो बजा दीजिए ना ताली, ताली बजा दीजिए फिर ताली। चलो भैया चलो, मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 7 बजे। बहुत 2 घंटा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। जाओ जाके पढ़ो जहां से भी पढ़ना है। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और भूल ना जाना, वो तुम्हें भूल जाए तो भी।